वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। मैं देवेंद्र आपका चैनल द ऑनलाइन बस्ता में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस सीरीज़ में आप जैसे जानते हैं कि हमने 100 क्वेश्चन ले रखे हैं। पहले पार्ट में हमने शुरू के 50 क्वेश्चन और इस पार्ट में हम 51 से लेकर 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देख रखा है तो मैं उसके लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। अन्य जो मैथ के प्रश्न हैं या सेट के क्वेश्चन हैं, मैं उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उनको भी अवश्य देखें। स्टूडेंट, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप अपनी जीके या मैथ की कॉपी निकाल लीजिए। जैसे मैं प्रश्नों को बता रहा हूँ आप उनको अपनी कॉपी में अवश्य नोट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 और 52 के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश हैं, इस प्रश्न में आकृति x, ये वाली आकृति, ये क्या है? आकृति x है। दिए गए 4 विकल्प ABCD, ये है ABCD में किसी एक में छिपी हुई, यानी ये जो आकृति है ये किसी इन चारों में से किसी एक में छिपी हुई है। आपको उस आकृति को ढूंढना है, ठीक है, कि जिसमें वो छुपी हुई। ढूंढना क्या है? जो आपके पास OMR है ABCD वाला, आपको उनको गोला करना है, ठीक है, समझ गए? तो ये वाली क्वेश्चन नंबर 51 का ये वाली आकृति किसमें छुपी है? 51 का जो राइट आंसर है वो है C। आप ये देखिए, ये वाली आकृति यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ठीक बीच में। तो आपने इसको भी नोट कर लें आप। तो C इसका राइट आंसर है। आप अच्छे से ध्यान से दें, हो सकता है आप अगर ड्राइंग आपकी अच्छी है तो आप इसकी ड्राइंग भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इस प्रकार की जो आकृति है वो किस में छुपी हुई है? तो 52 का राइट आंसर है B, ठीक है। 51 का राइट आंसर था C और 52 का राइट आंसर B है। ओके, तो आप इनको भी नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 और 54 के लिए हम चलिए क्वेश्चन नंबर 51 और 52 के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न आकृति X, ये वाली है प्रश्न आकृति X में दिए गए 4 विकल्प ABCD ये दे रखे हैं, मैं किसी एक में ये आकृति छिप रखी है, उस आकृति का पता लगाएं। यानी आपको ये वाली जो प्रश्न आकृति है इन ABCD में से किसी एक में छिप रखी है, आपको उस आकृति का पता लगाएं कि जिसमें ये X आकृति छुप रखी है, ठीक है। और आपको वहाँ OMR पे वो वाला काला करना है, ब्लैक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है वो है C। आप इसको देख लीजिए कि ये क्या बन रखा, एक त्रिभुज बन गया, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक रेखा लगी है, लेकिन ये रेखा बिल्कुल चिपकी हुई है। तो यहाँ पे देखिए जो इसका बीच वाला है और उसके बाद एक रेखा है इसमें, तो C इसका राइट आंसर है, ठीक है। आप चाहें तो आप डायग्राम वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है, ये जो प्रश्न आकृति है ये किस में छिप रखी है? तो B इसका राइट आंसर है, ठीक है। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लें। यहाँ पे जो प्रश्न है निर्देश दे रखे हैं स्पेशली 53 से लेकर 54 तक के लिए, दी गई सूचना का अध्ययन कर। आपको ये जो सूचना दे रखी है इसका आपको अध्ययन करना है। हालांकि मैंने इसका सॉल्यूशन बना ही रखा है कि PQRST और U एक दूसरे के ठीक सामने बैठे हैं, यानी PQRST और U एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। ये ऐसे वृत्त में बैठे हैं। मैं आपको सॉल्यूशन दिखाई लेता हूँ। हाँ, अब आप देख लीजिए कि ये क्या है, ये सारे इतने एक दूसरे के सामने बैठे हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? PQ के ठीक सामने बैठा है, PQ के ठीक सामने बैठा है, QT के दाईं ओर तथा R के बाईं ओर बैठा है, PU के बाईं ओर तथा S के दाईं ओर बैठा है। तो ये इस प्रकार से आप इसको अच्छे से समझेंगे तो ये इस प्रकार से बैठा है, P बैठा है, U बैठा है, T, Q, R और S इस प्रकार से ये बैठे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास वहाँ आएगा तो आप एक वृत्त बना लें, क्योंकि वो सब आमने सामने बैठे हैं, यानी वो गोले में बैठे हैं, ठीक है। और फिर कौन कैसे बैठक है, तो आप सबसे पहले देखें कि कौन किसके सामने बैठा है। तो यहाँ से शुरू हो रहा है कि PQ के सामने बैठक है। तो इस प्रकार से आप इसको देखेंगे। उसके बाद जो प्रश्न बनते हैं इसमें, अब इस पे क्या बनना है कि R के ठीक विपरीत कौन बैठा है? तो 53 का जो राइट आंसर है वो है C, U बैठक है। तो R के ठीक विपरीत हम देख लेते हैं कि R के ठीक विपरीत U है या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए आप, R यहाँ है, उसके ठीक विपरीत U है, समझिए, ये देख लीजिए।
अगर आप इस प्रकार के प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। पी और आर के बीच में कौन बैठक है? इन दोनों के बीच में कौन बैठक है? तो 54 का जो राइट आंसर है वो है एस, सी बैठक, एस बैठक है, तो राइट आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 55 देख लेते हैं। एक एटीएम के बाहर 5 व्यक्ति एक पंक्ति में पैसे निकालने के लिए खड़े हैं। एटीएम है, एटीएम के बाहर 5 व्यक्ति खड़े हैं। अंतिम छोर पर 2 व्यक्ति पंकज और विजेंद्र है, यानी एक जगह पंकज है, एक जगह विजेंद्र है। ठीक है, अनीता रोहित के पीछे खड़ी है, बबीता विजेंद्र के आगे खड़ी है, रोहित पंकज और अनीता के बीच में खड़ा है। सामने से गिनने पर अनीता किस स्थान पे खड़ी है? तो पहले आपको ये देख लेना है कि भाई कौन कैसे खड़ा है, समझ गए? तो सबसे आगे से है पंकज, फिर है रोहित, फिर है तीसरे नंबर पे अनीता, चौथे पे बबीता और पांचवें पे लास्ट नंबर पे है विजेंद्र। तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, तीसरे नंबर पे अनीता है। समझ गए? सबसे आगे से है पंकज और सबसे पीछे से है विजेंद्र। ठीक है, और तीसरे नंबर को पूछा है कि तीसरे नंबर पे कौन है, तो तीसरे नंबर पे है अनीता। हो सकता है कि जब आप पेपर दे रहे हों और इसी प्रकार का प्रश्न आए और पूछा जाए कि चौथे नंबर पे कौन है या दूसरे नंबर पे कौन है, तो आप इन प्रश्नों को इस प्रकार से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप इसको ज्ञात गिनेंगे, किसमें गिनेंगे कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो 56 का मैं आपको राइट आंसर बता दूं, इसमें 10 क्वेश्चन है, 10 त्रिभुज हैं। तो देखिए 1 2 3 और 4 तो ऐसे हो गए, फिर 5वां ये हो गया, फिर 6वां ये हो गया, फिर 7वां ये हो गया, फिर ऐसे करके आप गिनेंगे तो इसमें टोटल 10 त्रिभुज हैं। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, आप उन त्रिभुजों को अपनी कॉपी में बना सकते हैं। कॉपी में बनाएं और फिर देखें कि क्या वो वाकई 10 थे, उसमें इनमें 10 थे या नहीं थे। ठीक है, और फिर आप कमेंट में बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। ABCD आवासीय परिसर में 4 इमारतें हैं। ABCD क्या है? ABCD ये क्या है? एक आवासीय जो परिसर है उसमें 4 इमारतें हैं और प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई है, यानी ABCD की चारों की अलग अलग ऊंचाई है। A केवल D से ऊंची है, B C से छोटी है, लेकिन A से ऊंची है। निम्नलिखित में से सबसे ऊंची इमारत कौन सी होगी? तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो 57 का जो राइट आंसर है वो है C, सबसे ऊंची कौन है? C। अब मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम बना रखा है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये इमारतें इस प्रकार से हैं, D सबसे छोटी है, C सबसे बड़ी है। ठीक है, उसके बाद B है, फिर A है और सबसे छोटी ये D है। समझ गए? तो इस प्रश्न को आप ये सॉल्यूशन भी आप नोट कर लेंगे और इन प्रश्नों को ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इमारतों की जगह लड़कों का नाम आ सकता है, आदमियों का नाम आ सकता है, गर्ल्स का नाम आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 58, उमेश सतीश से लंबा है। उमेश क्या है? सतीश से लंबा है। सुरेश नीरज से छोटा है। सुरेश क्या है? नीरज से छोटा है, लेकिन उमेश से लंबा है। तो इनमें सबसे लंबा कौन होगा? तो ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो 58 का जो राइट आंसर वो है सी। ठीक है, तो सबसे लंबा कौन है? नीरज है, फिर सुरेश है, फिर उमेश है और सबसे छोटा है सतीश। तो सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 से लेकर 63 के लिए निर्देश पढ़ लेते हैं। और ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये चाहे आपकी जो CM स्कॉलरशिप है उसके लिए, या चाहे NMMS की स्कॉलरशिप है उसके लिए, चाहे भविष्य में भी अन्य स्कॉलरशिपें आएंगी या भविष्य में जो परीक्षाएं होंगी उनमें भी ये प्रश्न अक्सर आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रश्न कैसे सॉल्व करने हैं, पहले आपको ऐसे टेबल बना लेनी है। ठीक है, और देखना है कि कौन कौन से कर रहे हैं। पहले हम जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, राजेश, सुधीर, मोहन फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। राजेश, राकेश, मोहन हॉकी, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हैं। राजेश, सुधीर, नरेश, मोहन फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो इनको आपने क्या करना है? तो इनके लिए आपने इस प्रकार से एक टेबल ड्रॉ कर लेनी है। इधर आपने खिलाड़ियों के नाम लिख लेने और कौन कौन से खेल खेल रहे हैं वो इधर लिख लेने। ठीक है, कौन क्या क्या खेलता है। जैसे आपने देख लिया कि राजेश क्रिकेट खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है और बास्केटबॉल भी खेल रहा है। मोहन क्रिकेट भी खेल रहा है, हॉकी भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है और बास्केटबॉल भी खेल रहा है। यानी 2 खिलाड़ी हैं जो पूरे के पूरे गेम खेल रहे हैं। ठीक है,
नरेश सिर्फ क्रिकेट खेल रहा है और फुटबॉल खेल रहा है, समझ गए। और 2 खिलाड़ी ऐसे हैं, सुधीर और राकेश, नहीं सुधीर और नरेश हैं जो बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो आपने पहले इसका बहुत अच्छे से अध्ययन कर लेना, क्योंकि इस पर कभी 5 सवाल और कभी 6 सवाल बन रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये टेबल अच्छे से अपनी कॉपी में भी क्वेश्चन लिखो, इस टेबल को आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो। ठीक है, अब हम प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है 59, कौन से 2 लड़के सभी खेल खेलते हैं? चूंकि आपने टेबल बना ली, अच्छे से टेबल बना ली, और अब आपके लिए बहुत आसान हो गया ये। ठीक है, अगर आपको टेबल याद नहीं रह गई तो आप एक बार फिर से रिवर्स करो और देखो इसको। तो 59 का जो राइट आंसर है वो है डी, राजेश और मोहन क्या करते हैं? ये सारे खेल खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं, कौन सा खेल सभी लड़कों के द्वारा खेला जाता है? तो 60 का राइट आंसर होगा बी, क्रिकेट सभी बच्चों के द्वारा खेला जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, कौन फुटबॉल नहीं खेलता है? तो फुटबॉल कौन कौन नहीं खेले? इसमें हमारे पास ऑप्शन है राकेश, सुधीर, नरेश और मोहन। तो 61 का जो राइट आंसर है वो है ए, राकेश फुटबॉल नहीं खेलता है। क्वेश्चन नंबर 60, हाँ अब आपको विजुअल हो रहा होगा। 62 देखो, कौन से 2 खेल नरेश द्वारा नहीं खेले जाते हैं? तो 62 का जो राइट आंसर है वो है सी, हॉकी और बास्केटबॉल नहीं खेले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, कौन बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं? तो एक तो यही आ गया, ठीक है, एक तो नरेश ही आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। और दूसरा कौन है? तो 63 का जो राइट आंसर है वो है बी, सुधीर और नरेश ये नहीं क्या नहीं करते हैं, ये बास्केटबॉल नहीं खेलते हैं। तो आपने टेबल बना दी तो आपके 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। अगर टेबल गड़बड़ बन गई तो ये 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अच्छे से टेबल बनानी है। और चूंकि आप परीक्षा में कर रहे होंगे तो आप बहुत स्पीड से करें इसके लिए। ठीक है, पेंसिल से फटाफट बनाएं, बहुत डिजाइन से नहीं बनानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही है? तो आपने पासे देख रखे होंगे, आप लूडो खेलते हैं, आपको पासे पता है। तो 64 का जो राइट आंसर है वो है ए, इसका राइट आंसर है। आप अपने घर में डाइस देखें, उनको देखें क्या ये मैं सही बता रहा हूँ या नहीं। ठीक है, आप कमेंट में भी बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 65 देखें। अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक निश्चित कोड में DES के डैश को इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, के रूप में लिखा जाता है, और राइट को ऐसे लिखा जाता है के रूप में लिखा जाता है, और उस कोड में रिस्क कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसका आपको राइट आंसर बता देता हूँ। 65 का राइट आंसर है ये, बी राइट आंसर है। अब आप देखो, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, आप इनको ऐसे करके लिखेंगे, डी अलग लिखेंगे, ES के लिखेंगे, तो किसके लिए क्या लिख रहे हैं? तो सबसे पहले अब आपको क्या लिखना है? राइट, आपने डैश के लिख दिए, राइट लिख दिया, तो आपको सबसे पहले R लिखना है। R के लिए कैसे लिख रहे हैं? तो इस प्रकार का चिन्ह बना रहे हैं, ये प्रतिशत का चिन्ह बन गया R के लिए। ठीक है, उसके बाद I के लिए 7 बन गया। उसके बाद आपको लिखना है S, तो S के लिए बन जाएगा 5, और उसके बाद K के लिए बन जाएगा 2। ठीक है, तो इसलिए 65 का जो राइट आंसर है वो है बी, इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको भी नोट कर रहेंगे। समझ गए? समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। ड्राइवर को क्या लिखते हैं? 12 से लिखते हैं, पेडेस्ट्रियन को 20 और एक्सीडेंट को 16। तो कार को कैसे लिखेंगे? तो 66 का जो राइट आंसर है वो है बी, 6 लिखेंगे। अब कैसे लिखेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए। जो ड्राइवर है उसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 और 6 उसमें टोटल लेटर हैं, और उसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आ जाएगा। पेडेस्ट्रियन में आप काउंट करेंगे तो इसमें 10 वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 वर्ड हैं, तो उनको भी मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो वो 20 हो गया। ठीक है, अब एक्सीडेंट में देखिए आप, एक्सीडेंट में कितने वर्ड हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वर्ड हैं, तो उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ गया 16। अब कार में कितने वर्ड हैं? 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से
तो आ जाएगा 6। तो ये इस पे ये लॉजिक लग रहा है, तो बी इसलिए इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, हालांकि मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा, आप इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि भाई ये 12 क्यों आया, ये 20 क्यों आया, ये 16 क्यों आया, तो उसी लॉजिक से कार का 6 आएगा। ठीक है, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 67 देख लेते हैं। हेल्थ, यदि कूट भाषा में हेल्थ को GSKZDG लिखा है तो उसी कूट भाषा में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो 67 का राइट आंसर है बी, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप कैसे कर रखा है ये। ठीक है, H को G, E को D और उसके बाद H को G, T को S और बीच वाले को ये। ठीक है, तो वही लॉजिक इस पे लगेगा, तो ये राइट आंसर आ जाएगा। समझिए, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यहाँ पे दे भी रखा मैंने। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, वर्क को 4, 12, 9, 16 का कोड दिया जाता है तो वुमेन को किस प्रकार से कोड करेंगे। यानी अगर वर्क ऐसे लिखा जाता है तो वुमेन कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो 68 का जो राइट आंसर है वो है ए, ऐसे लिखा जाएगा। इसमें भी आपको जो लॉजिक लगेगा आपका 1 इक्वल टू Z इक्वल टू 1 और A इक्वल टू 26, इसमें उल्टा लग रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं, हाँ अब आपको विजुअल हो रहा होगा, अब आप देख सकते हैं। W इक्वल टू 4 पीछे से देखना है क्योंकि Z इक्वल टू 26 है, सॉरी Z इक्वल टू 1 है और A इक्वल टू 26 है। तो W इक्वल टू 4, O 12, R 9 और K 16। तो उसी लॉजिक को लगाएंगे तो ये इस प्रकार से आंसर आएगा। तो ए इसलिए इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, दिल्ली DELHI को CDKGH तथा मद्रास को LZCQZR लिखा जाता है तो पटना को कैसे लिखेंगे। तो 69 का जो राइट आंसर है वो है बी, ऐसे लिखेंगे। अब ऐसे कैसे क्यों लिखेंगे, तो यहाँ पे मैंने बता रखा है आपको। सब में क्या कर रखा है, -1 कर रखा है। डी में -1 C, ई में -1 D, एल में -1 K, एच में -1 G और आई में -1 H। तो दिल्ली को इस प्रकार लिखेंगे तो मद्रास को वैसे इस प्रकार लिखेंगे। तो वही लॉजिक अगर हम पटना पे लगाएंगे तो इस प्रकार का ये आंसर आएगा। तो आप इसको भी नोट करेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए और इसको भी नोट करिए। आप प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। यदि आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा, 61 डेज के बाद कौन सा बार होगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर है डी, शनिवार। अब कैसे निकलेगा शनिवार, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये है लॉजिक। ठीक है, हर दिन 7 दिनों के बाद दोहराता। ठीक है, यानी माना बात आज शनिवार है तो ठीक 7 दिन बाद शनिवार होगा, यही लॉजिक चलता है। इसलिए सोमवार हर 7 दिन बाद आएगा। ठीक है, जैसे आज सोमवार है तो 7 दिन बाद सोमवार आएगा। तो 61 में अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 8 सप्ताह और 5 दिन आएंगे। ठीक है, यानी उसमें क्या आएंगे, 8 तो सोमवार आएंगे और सोमवार के ठीक 5 दिन बाद क्या आएगा, तो सोमवार के ठीक 5 दिन बाद शनिवार आएगा। तो इसलिए शनिवार आए। आप क्वेश्चन लिखने के बाद इसको भी लिखेंगे तो फिर आपको पता लग जाएगा कि शनिवार कैसे है। तो यहाँ पे 61 दिन लिखा है तो हो सकता है आपके पास 65 आ जाए या 64 आ जाए या 70 डेज आ जाए, तो उस पर भी यही लॉजिक लगेगा। समझिए, 61 की जगह 71 आ जाए तो कुछ और हो जाएगा। समझिए, तो लेकिन जो रूल है वो इसी प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, शनिवार की जगह कोई और बार आएगा। ठीक है, डे कुछ और दे देंगे तो कुछ और आ जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 71 देख लेते हैं। प्रातः 7:20 यानी प्रातः 7:20 बजे घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनता है। आप घड़ी देख लीजिए, 7:20 पे कितने कौन सा कोण बन रहा है। घंटे की सुई 7 पे और मिनट की सुई 20 पे, यानी 4 पे है, एक 7 पे है
और एक 4 पे है, तो इनके बीच में कितने अंश का कोण बनना है? तो 71 का जो राइट आंसर है वो है ए, 100 अंश का कोण बनना है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? आप कर लेंगे 30h यानी 30 गुणा गया घंटा, तो घंटे क्या थे? 7, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, और माइनस मिनट क्या थे? को करेंगे 11 गुणा गया मिनट, तो मिनट कितने थे? 20, और जितना आएगा उसमें भाग दे देंगे 2 का, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 100, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये सूत्र है, ये मैंने हिंदी में भी लिखा है, ये दोनों क्या है? ये दोनों सूत्र हैं, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूले में रखे आपने, तो ये इस प्रकार से होगा। अब 11 गुणा गया 20 करेंगे 220 और भागा 2, ठीक है। तो 110, 210 में से 110 घटाएंगे तो 100 इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से इसमें लॉजिक लगेगा। अगर 8-20 आ रखा है तो अब आप 8-20 का बताएंगे, ठीक है। इसको आप कमेंट में बताएंगे। 7-20 का मैंने बता दिया, आप 8-20 का निकाल सकते हैं, 9-20 का, 8-25 का, 9-25 का, कुछ भी निकाल सकते हैं आप 9-25 का निकाल के बताइए, ठीक है। 8-20 का निकाल के बताइए, 10:10 का निकाल के बताइए, आप कमेंट में बताएंगे। अगर आप ये तीनों निकाल दिया तो आपको इस प्रकार के कोई भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने ध्यान से देखा तो आपके लिए बहुत आसान है। यदि माह का 7वां दिन शुक्रवार के 3 दिन पहले है, ध्यान से इस प्रश्न को समझिए। यदि माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले है तो उस माह के 19वें दिन कौन सा दिन होगा? तो 72 का राइट आंसर है रविवार। अब रविवार कैसे आया यहाँ पे देख लीजिए, ये है मैंने सॉल्यूशन बना दिया है कि माह का 7वां दिन शुक्रवार से 3 दिन पहले होगा मंगलवार। हम कह सकते हैं कि 7वां दिन मंगलवार है, 14वां और 21वां दिन भी मंगलवार होगा। पहले बताया था मैंने कि हर 7वां दिन कोई भी बार क्या करता है, हर 7वें दिन में अपने आप को रिपीट करता है। तो 21वां दिन होगा मंगलवार, तो उसके 2 दिन पहले क्या होगा? रविवार, ठीक है। समझ गए? आप इसको भी नोट कर लेंगे। बार वाले भी 4-5 क्वेश्चन आते हैं प्रत्येक बार। क्वेश्चन नंबर 73, यदि घड़ी जो कि 3 मिनट में 5 सेकंड तेज हो जाती है को प्रातः 7 बजे सही समय मिलान कर दिया जाता है, तो उसी दिन दोपहर जब घड़ी 4:15 बजा रही होती है, समय दर्शा रही होती है, तो वास्तविक समय क्या रहा होगा? तो ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 का मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है 4 बज रहे होंगे, ठीक है। ए इसका राइट आंसर है। अगर समझ में नहीं आता है ये प्रश्न, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में पूछेंगे, मैं वहाँ आपको इसका आंसर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 74 से लेकर 80 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। अक्षरों, संख्याओं, आकृतियों के परस्पर संबंधों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और ज्ञात करें कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा अक्षर, संख्या, आकृति आएगी। यानी ये आकृतियां हैं, आप इनको देख लेंगे और फिर बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, ठीक है। अब आपके पास ये उत्तर आकृतियां दे रखी हैं, इनमें से कौन सी आएगी यहाँ पे? तो 74 का जो राइट आंसर है वो है डी। अब डी क्यों आई आप देख लेंगे, ये डी क्यों आई यहाँ पे, समझ गए? आप देखो, इधर ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है, और जो बीच का है वो इधर को है, यानी इनके ठीक विपरीत है। तो चूंकि ये इधर को है, ये भी इधर को है, तो ये इधर को होगा। इसमें भी देख लीजिए आप, ये लॉजिक इधर को चल रहा है और ये इधर को है, तो ये इनके ठीक विपरीत है, ठीक है। तो डी इसलिए इसका राइट आंसर होगा। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 75 देख लेते हैं। इसमें देखिए, 1 है, फिर 2 हैं और फिर 3 है। इसमें 2 हैं, फिर 4 हैं और फिर 6 है। तो वही लॉजिक इसमें कैसे लगेगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 में देखिए, इसमें क्या है? 2 अक्षर मिस है, ए है और डी में देखिए आप, इन दोनों के बीच में क्या है? बी और सी मिस है। वैसे ही डी और जी में देखिए आप, डी और जी में देखिए तो ई और एफ मिस है, ठीक है। वैसे ही आप इनमें क्या है? 2 अक्षर मिस है। अब इनमें देखिए, इनमें 4 अक्षर मिस है। आप ये देखिए, डी है और आई है, तो डी के बाद क्या आएगा? ई आएगा,
F आएगा, G आएगा और H आएगा। 4 अक्षर इसमें मिस हैं। तो इनमें 4 4, इनमें 2 2 मिस हैं, इनमें 4 4 मिस हैं और इनमें 6 6 मिस हैं। ठीक है, यानी इसके I और P के बीच में 6 अक्षर मिस हैं। ठीक है, तो इसी P के बाद अगर 6 अक्षर मिस करने के बाद नेक्स्ट आएगा तो आएगा W। बी इसका राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 77 का तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन भी दे रखा, आप इसको भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी संख्या क्यों आई, 5 4 9 और 20 ऐसे क्यों आया। तो यहाँ पे 9 क्यों आया, तो 5 + 4 कर देंगे तो 9 आ जाएगा। 5 + 4 करेंगे तो 9 और 5 × 4 करेंगे तो 20, तो 9 जोड़ेंगे तो 9 और गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे इसमें देखो 3 और 8, 3 + 8 करेंगे तो 11 आ जाएगा और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 8 करेंगे तो 24 आएगा। तो इसमें और वैसे ही इसमें भी यही लॉजिक चलेगा। 9 + 4 13 आया और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो बी, इसलिए इसका राइट आंसर बी है। आप ये लिखिए, ये बनाइए और उसके बाद ये सॉल्यूशन भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 में भी सेम लॉजिक है कि 3 2 4 24, तो ये ऐसे आया। ठीक है, 3 × 2 × 4 24, वैसे 2 × 1 × -2 तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये करके 4 आया। तो 0 करने के बाद क्या आएगा, अगर किसी संख्या को 0 से गुणा कर देते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 ही आता है। तो 78 का जो राइट आंसर है वो है डी, 0। ये मैंने सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप इसको भी अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। पहले ये चिन्ह इस प्रकार के था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके लॉजिक और इसके लॉजिक से यहाँ पे क्या आएगा। तो 79 का जो राइट आंसर है वो है डी, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 80 देख लेते हैं। ये लॉजिक है, फिर ये 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 है, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो 80 का जो राइट आंसर है वो है ए, यहाँ पे आ जाएगा। समझ। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 से लेकर 83 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। इन प्रश्नों में 3 श्रृंखलाएं 1 2 3 दे रखी हैं। ठीक है, आपने देख ली है। ये आकृतियां एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस पैटर्न का अध्ययन कर लुप्त संख्या को आपको ज्ञात करना है। ये वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है, ये वाली ज्ञात करनी और ये वाली संख्या आपको ज्ञात करनी है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, पहले हम जरा पहली वाली आकृति देख लो आप। 18 है, 20 है, 7 है। अब ये 20 क्या है, इन दोनों का योग है। आप 14 + 6 करेंगे तो ये आएगा 20। ठीक है, और जो ये ऊपर वाली संख्या है, क्योंकि इसमें ये ऊपर वाली दे रखी है, तो ये 37 क्या है, 37 कैसे आया, तो आप 37 देखो, ये नीचे के दोनों का योग है, तो ये है 36 + 1 तो 37। अब इन दोनों को आपने समझ लिया है। अब इस पे लॉजिक करेंगे हम। तो यहाँ पे आपको ऊपर वाली करनी है, दिखानी, तो यहाँ पे आपको क्या जोड़ना है, इसको 18 और +7 को 18 + 7 करेंगे तो आएगा 25। तो यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, 25। कौन सी आई, 25 यहाँ पे आ गई, क्योंकि हमने लॉजिक देख लिया है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो इसमें क्या हो रहा है, इन दो संख्याओं का योग ये बीच वाला है। तो 11 में से आप क्या कर देंगे, 3 घटा देंगे तो यहाँ पे आएगा 8। तो यहाँ पे आ रही है 8, बी में का आंसर होगा 8। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है, इन दोनों का योग, तो 12 + 2 तो यहाँ पे आएगा 14। ठीक है, तो ये आपने देख लिया है कि यहाँ पे आ रहा है 25 पहले वाले में, दूसरे वाले का जो राइट आंसर आ रहा है ये आ रहा है, यहाँ पे 11 - 3 करना है तो यहाँ पे आ रहा है 8 और यहाँ पे आ जाएगा 14। तो ये इसके तीनों के पैटर्न मैंने आपको बता दिए। अब इनके जो प्रश्न बनने हैं इनको आप देखेंगे कि आकृति 1 में लुप्त संख्या के स्थान पे क्या आएगा, तो मैंने आपको आंसर बता दिए हैं। तो 81 का जो राइट आंसर है वो है ए,
25 आएगा। मैंने बता दिया कि 25 क्यों आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज करके फिर से देखें आप। आकृति 2 में क्या आएगा? तो आकृति 2 में आएगा 8। 8 कैसे आया मैंने वो भी आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 83। 83 में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो है बी 14। तो 14 कैसा आया? 12 + 2 = 14। एक बार आप इसको फिर से वीडियो को पॉज करेंगे, रिवाइंड करेंगे और फिर से इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं। दर्पण में देखने पर यदि एक घड़ी 3:15 का समय दिखा रही, यानी दर्पण में देख रहे हैं आप, ठीक है, आपका मुंह दर्पण है, यहाँ घड़ी है, आपका मुंह दर्पण की तरफ है और दर्पण में क्या हो रहा है? घड़ी दिखा रही है 3:15 का समय दिखा रही है। तो वास्तविक समय कितना हो रहा है? तो आप जानते हैं कि दर्पण में आभासी प्रतिबिंब होता है, उल्टा होता है। तो 84 का जो राइट आंसर होगा वो है सी। एक्चुअल में 8:45 हो रहे हैं, इसलिए घड़ी में 3:15 दिख रहे हैं। तो आप ज़रा इसको अपने घर में, आपके घर में जो घड़ी होगी उसको ज़रा दर्पण में देखिए, क्या ये प्रश्न बिल्कुल सही है या नहीं है। आप कमेंट में बताएंगे, क्वेश्चन नंबर डालेंगे और कमेंट में बताएंगे कि दर्पण में ऐसा ही दिखा या नहीं। क्वेश्चन नंबर 85 ये भी दर्पण से संबंधित ही है, ठीक है। 85 से 88 तक दिए गए 4 विकल्पों में दिए गए शब्द, अंक, आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुनें। आपको इसका दर्पण प्रतिबिंब चुनना है, ठीक है। दर्पण में कैसा दिखेगा? ये वाला कैसे दिखेगा? अगर आप इसको दर्पण में देखेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, समझिए। जो ये गोला है ये इस साइड दिखेगा। तो 85 का राइट आंसर है ए, ठीक है। ये आपके लिए आसान हो जाते हैं, ठीक है। आप दर्पण प्रतिबिंब, जल वाला प्रतिबिंब ये भी अगर देखें, अगर दर्पण इस तरफ से लगा रखा तो कैसे दिखेगा? अगर माना बात ये दर्पण इस साइड से लगाया होता, ये इसका जल प्रतिबिंब दिखना होता, तो तब ये कैसे दिखे? तब ये ऐसे दिखता, समझ गए। तो आपके पास कोई ज़रूरी नहीं है कि दर्पण प्रतिबिंब वाले आए, हो सकता है जल प्रतिबिंब वाले आ जाए, और हो सकता है वो दर्पण नीचे की साइड लगा हो सकता है ऊपर की साइड लगा हो सकता है इधर की साइड लगा हो। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि दर्पण में कैसा दिखता है। क्वेश्चन नंबर 86 का जो राइट आंसर है कि ये कैसे दिखेगा दर्पण में? तो ये दर्पण में ऐसे दिखेगा, ठीक है। 86 का जो राइट आंसर है वो है सी, ठीक है। तो सबसे पहले ये दिखेगा और फिर ये दिखेगा, समझिए। तो 86 का जो राइट आंसर है वो है सी, ऐसे दिखेगा, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 87। 87 ये संख्या कैसे दिखेगी? तो 87 का राइट आंसर है ए। इस प्रकार से ये संख्या दिखेगी। आप इनको लिख के देख सकते हैं दर्पण में, क्या वाकई ऐसे दिख रहा है या नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 इस प्रकार का ये वाला कैसे दिखेगा? तो 88 का राइट आंसर है ए, इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89 देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से अक्षरों का समूह दर्पण में समान दिखाई देगा? ठीक है। अब ए लिखेंगे तो ए ऐसे ही दिखाई देगा, टी ऐसे ही दिखाई देगा, लेकिन एस उल्टा दिख जाएगा, समझ गए। अगर एस नहीं होता तो ये भी समान दिखने के चांसेस थे इसमें, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही संख्या है, ये वाली सी को आप देखेंगे तो ये दर्पण में भी सेम दिखेंगे, बिल्कुल जैसा अभी है दर्पण में देखेंगे तो आप बिल्कुल सेम ही देखेंगे इनको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 90 से लेकर और 96 तक के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्नगत आकृति को पूर्ण करता है। यहाँ पे कौन सा विकल्प आएगा? ABCD में से कौन सा यहाँ पे आएगा? तो 90 का जो राइट आंसर है वो है सी। अगर इस वाले विकल्प को यहाँ पे लगाएंगे तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, समझिए। इसको यहाँ पे लगाएंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आप अपनी कॉपी में इस डायग्राम को बना के देख लें कि सी इसका राइट आंसर है या नहीं है, ओके। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, सॉरी 91 देख लेंगे, 90 तो हम देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम 90 देखेंगे कि यहाँ पे इस प्रकार का ये है और यहाँ पे कौन सा आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वो है डी। इसको आप यहाँ पे करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 आ गया, तो डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पे कौन सा आएगा? इनमें से
कौन सा आएगा यहाँ पे? तो इसका भी जो राइट आंसर है वो है डी वाला। इस वाले हिस्से को यहाँ पे लगाएंगे तो बिल्कुल फिट आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा चिन्ह आएगा। तो 93 का जो राइट आंसर है वो है ए। इसको यहाँ पे करेंगे, ये देखिए, इसको अगर यहाँ पे मिलाएंगे आप तो बिल्कुल सही पैटर्न बनेगा। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 थोड़ा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 94 में यहाँ पे कौन सा आएगा? तो 94 का जो राइट आंसर है वो है डी। समझिए, यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो यहाँ पे 4 आएगा। तो डी राइट आंसर। ये 4 की बात मैं इनकी कर रहा हूँ। यहाँ पे 1 वृत्त है, यहाँ पे 2 वृत्त है, यहाँ पे 3 वृत्त है, तो अब यहाँ पे 4 वृत्त आएंगे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में देखिए कि ऐसा था, फिर ऐसा है, फिर ऐसा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो यहाँ पे आएगा ये, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में क्या है, ठीक उल्टा है। समझिए, यहाँ पे ब्लैक ऊपर है और यहाँ पे नीचे चलेगी, तो यहाँ पे इधर है तो यहाँ पे इधर हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा? तो 96 का राइट आंसर है ए, यहाँ पे ये वाला आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 97 देख लो। यहाँ पे एक शब्द दिया गया है, ये शब्द दिया गया है, ठीक है, पोर्टफोलियो दिया गया है, वो इसके 4 विकल्प दिए गए और इसके बाद ABCD करके 4 विकल्प दिए गए। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। आपको देखना कि ये इनमें से क्या नहीं बना सकते हैं। तो इनमें से देखिए आप सी वाला नहीं बना पाएंगे। क्यों? इसमें सी है, यहाँ पे सी है, अब इसमें सी तो कहीं है ही नहीं, तो सी वाला राइट आंसर है। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे जो सी है इसके कारण ये राइट आंसर, ये वाला नहीं बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, बीरू गुड़िया से लंबी है। यहाँ पे ध्यान से पढ़ेंगे आपको क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 98, बीरू गुड़िया से लंबी है किंतु दीपू से छोटी है। ठीक है, ललित गुड़िया से छोटा, मैं साफ कर, हाँ, ललित गुड़िया से छोटा है किंतु पूजा से लंबा है, तो इसमें सबसे लंबा कौन होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दीपू। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है कि सबसे लंबा है दीपू, फिर बीरू, फिर गुड़िया, फिर ललित और फिर पूजा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा है पूजा। ठीक है, उसके ठीक आगे 2 और ठीक पीछे 2 कौन है? ठीक बीच का कौन है? तो गुड़िया। समझ गए, सबसे लंबा दीपू, फिर सबसे छोटा पूजा और बीच का गुड़िया। ठीक है, और इस प्रकार का ये क्रम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 और 100 के लिए हम निर्देश पढ़ लेते हैं। ठीक है, दिए गए 4 विकल्प ABCD में उस विकल्प को चुनिए जो बिल्कुल मुख्य आकृति X को बनाएगा। इनमें से कौन विकल्प ऐसा होगा कि जिसको हम मिलाएंगे और कैसे करके मिलाएंगे तो इस प्रकार X आकृति बन जाएगी। तो 99 का राइट आंसर है सी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे जो वृत्त है, ये वृत्त है, तो इस वृत्त को ऐसे लेंगे, ये वाला वृत्त ले लिया हमने, उसके बीच में ये काला वाला वृत्त ले लिया, फिर ये लंबी वाली डंडी ले ली और फिर ये ऐसे हो गया, तो इससे ये वाली आकृति बन जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। ये वाली जो प्रश्न आकृति है ये इनमें से किन आकृतियों से बन सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इस आकृति से ये वाली आकृति बन जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पहले पार्ट और दूसरे पार्ट के टोटल 100 क्वेश्चन। आपने पूरे 100 समझ लिए होंगे। अगर आपने सारे 100 समझ लिए और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप बिल्कुल कमेंट में पूछें। मैंने अन्य वीडियो भी दे रखे हैं, आप उनको भी अवश्य देखें। आप इस छात्रवृत्ति में 100% निकलें, अवश्य निकलें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।